ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ବିଷୟଟେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର वाक्यକୁ ପରିବେଷଣ କରେ। मैं आदरणीय पास्टर साहब जिन्होंने मुझे ये निमंत्रण दिया उनका धन्यवाद करता हूँ। सम्मान्य पालक आज्ञा जे मते एठी आसवा निमंत्रण दिले तांको हृदयपूर्वक धन्यवाद दिए। और तमाम सहयोगियों जिन्होंने सहायता की, मदद की, इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, उनका स्वागत आ है। समस्त सहयोगी माने जीवन सभा आयोजन करबाक सहाय्य करथन समस्तଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ हृदयपूर्वक धन्यवाद। और मेरे अच्छे मित्र जो मेरे लिए अनुवाद कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। हमर प्रिय मित्र जे कि मो ପାଇଁ अनुवाद करछन निमंते मते प्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मु आज गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आपण कहिबाकू चाहे। भोजन और सुसमाचार, भोजन एवं सुसमाचार। आप दुनिया में कहीं जाएंगे, आप कहीं ना कहीं अपना उड़िया भोजन ढूंढेंगे कि दाल चावल चोखा जो भी आप खाते हैं कि भैया वो वाला खाना हमको चाहिए। अगर आप पंजाब आए, राजस्थान आए, मन करेगा कि एक बार अपना उड़िया चावल दाल भात मिल जाए। आउ जेकोसी स्थान को जीवे आपण माने हमर ओडिसा रो डाली भात के मिलू बोली निश्चित खोजिबे। मैं जब देश विदेश में यात्रा करता हूं तो मैं भारतीय भोजन को ढूंढता हूं। हम देश विदेश यात्रा करले वो भारतीय खाद्य को खोजिता है। लोग मुझे सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, मैक्सिकन, रशियन। मैं कहता मुझे भारतीय भोजन चाहिए। तो लोक माने भल्ला भल्ला रेस्टोरेंट नहीं जानती, मैक्सिकन कि अन्य को रेस्टोरेंट को मु कहे नहीं मते भारतीय कौन सी खाद्य वस्तु दियो। इसलिए मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जिस समाज में आप पैदा होते हैं वो भोजन जो है आपके जीव, आपके स्वाद आपके अंदर आ जाता है। आउ देखंतु मु विश्वास करे जे समाज रे आपण जन्म होती बढ़ती से समाज रो खाद्य आपनकर जीव रे लागी जाई। हमारे गुजरात के भाई लोग कहीं जाते हैं वो बस ढोकला, थोपड़ा, पता नहीं क्या क्या वो। आउ गुजरात रो भाई मन जुआड़े भी जिबे से माने ढोकला, थोपड़ा तापर तांकर चावल रोटी सब खोजिबे से माने। ठीक इसी तरह से प्रकार भाव रे सुसमाचार अपनी ही भाषा में अच्छा लगता है। आउ सुसमाचार निज भाषा रे ही भलो लागे। भले आप कितनी हिंदी जानते हो, आपण जेते हिंदी जानिथिले मध्य, लेकिन जो आनंद आपको उड़िया में आएगा वो कहीं नहीं है। आउ जो आनंद आपनको ओडिया रे सुनिबारे आसीबो एते कोठी आसीबो। इसलिए मैं अपने प्रिय भाई का भी धन्यवाद करता हूं। सेते प्रिय भाई को मधे धन्यवाद दिए। आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन पर? प्रस्तुत अछंती कि प्रभु करबा के अध्ययन करबा। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी समानता में बनाया। आउ जानंती कि सदा प्रभु आदम हव्वा को निजस्व प्रतिमूर्ति निर्माण करले। परमेश्वर दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाई। सदा प्रभु जगत रे अनेक गुडी विषय निर्माण करले। पेड़, पहाड़, नदी, नाले, पशु, पक्षी, वृक्ष, गछ, तापरे पर्वत, नदी, नाल, पशु, पक्षी। लेकिन कोई भी चीज अपनी समानता में नहीं बनाई। किंतु कौनसी विषय को निज प्रतिरूप रे तैयारी करि नाहंती। लेकिन मनुष्य को अपनी समानता में बनाई। किंतु मनुष्य को निजर प्रतिमूर्ति सदृश निर्माण करले। इसका क्या मतलब हुआ? यार अर्थ कोन अटे? इसको समझ लीजिए। एको बुझंतु आपण माने संसार की सब चीजें उसने मनुष्य के लिए बनाई। संसार रो सबु विषय गुडी को से मनुष्य निमंते तैयारी करिसंती। प्रभु को तो भोजन नहीं चाहिए, प्रभु को तो खाद्य दरकार नहीं ना, पानी नहीं चाहिए, पानी दरकार नहीं, हवा नहीं चाहिए, पवन को दरकार नहीं, प्रकाश नहीं चाहिए, ज्योति को दरकार नहीं। तो जो कुछ है वो हमारे और आपके लिए। आ जहा किसी पृथ्वी रे अछि सेटा आपण मो पई अछि। जो कुछ बनाया गया वो आपके लिए बनाया गया। जहा किसी तैयारी करछन ता आपण को पई तैयारी करिसंती। लेकिन आपको परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, किंतु आपण को प्रभु ताहांको निमंते तैयारी करिसंती। इस चीज को समझ लीजिए। ए विषय को बुझंतु आपण। परमेश्वर, प्रभु, पुरुष यानी मनुष्य, आ पुरुष व मनुष्य को और प्रकृति एवं प्रकृति को। जो प्रकृति है वो मनुष्य के लिए बनी है, आ जो प्रकृति अछि मनुष्य पे तैयारी और हेछि। जो मनुष्य है वो परमेश्वर के लिए आ बना है। मनुष्य तैयारी हेछि परमेश्वर को निमंते। यही ऑर्डर है। आ एहा ही गुटे क्रम गुटे धारा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? ताहले परमेश्वर मनुष्य को काहे की तैयारी करले? देखिए इस भेद को, इस रहस्य को समझिए। आ देखंतु एही गुप्त रहस्य को आपण टिके बुझंतु। परमेश्वर ने अपनी समानता में मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करे, बोले, बातचीत करे। आ प्रभु एथि पे मनुष्य को निजर प्रतिमूर्ति रे सादृश्य निर्माण कले जो द्वारा प्रभु आ गुटे सहभागिता रखिबे, संपर्क रखिबे, कथावार्ता करिबे। बाइबल में हम एक शब्द बार-बार पढ़ते हैं, वो आराधना। आ बाइबल रे हम गोटे शब्द को बारंबार देखु जाके उपासना बा आराधना। राजा दाऊद जो भजनकार है उसने तो पूरा भजन जो है वो परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आराधना की। और राजा दाऊद जे की जने उपासनाकारी थिले से सब गीत संगीत है से आराधना उपासना से लिखिले। तो आराधना बाइबल के अनुसार कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। आ बाइबल अनुसार आराधना करिबा कोनसी धार्मिक विषय वस्तु नुहे, लेकिन परमेश्वर के प्रति प्रेम, किंतु
किंतु प्रभुଙ୍କ प्रति आम प्रेम सम्मान सम्मान और समर्पण है। एवं समर्पण अटे। इस विषय उपरे आमे आलोचना करूछु। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर और आपके बीच एक प्रेम स्थापना हो। तो प्रभु एथि पई आपनकु आ मते तयारी कले जो द्वारा परस्पर भितर संपर्क स्थापित हेबो और परमेश्वर को आप सम्मान दें और समर्पित रहें। एवं प्रभु को आपण आदर करिबे सम्मान करिबे एवं समर्पित होई रहिबे। ये सम्मान है क्या, समर्पण क्या है, आउ ए सम्मान बा समर्पण कोन अटे इस पर आज हम अध्ययन करें। आउ आजि आमे एही विषय रे अध्ययन करिबा। चाहे आप जवान हो, आपण युवक युवती हुंतु, चाहे आप बुजुर्ग हो, नचेत आपण वयस्क व्यक्ति हुंतु, चाहे आप पासवान हो, आपण बालक हुंतु, चाहे आप सेवा नहीं भी करते हो, खेती किसानी करते हो, आपण सेवा करू न थांतु कि चाष बास करू थांतु, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हम समस्तଙ୍କର गोटे उद्देश्य हम प्रभुଙ୍କର आराधना करू। ये आराधना क्या है? ये आराधना कोन अटे? आज मैं आपको 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। आज मु चारोटी गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबी। मेरे साथ निकाले याकूब उसका 4 अध्याय 8 मो पद। सहित याकूब 4 पर्व 8 पद खोल दो। याकूबଙ୍କ पत्री 4 पर्व 8 पद खोल। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तो भी तुम्हारे निकट आए। आ से लिखा अछि तुमे परमेश्वरଙ୍କର निकटवर्ती हो तइले से तुम निकटवर्ती हेबे। मेरे प्रिय इस बात को समझ लीजिए। मोर प्रिय माने कथा बुझंतु। परमेश्वर की निकटता में ही आपके लिए जीवन है। प्रभुଙ୍କର निकटरे ही आपनको पई जीवन अछि। इसी जो पहली बात आपको समझनी है आ सेइथिरे प्रथम कथा आपनको बुझिबार अछि। वो है परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता। ताहा अछि प्रभुଙ୍କ सहित आपनकर संपर्क। कई बार सेवा में अनेक थर सेवा कार्य रे मेरे कई गहरे अनुभव हैं। मोर अनेक गभीर अनुभूति अछि। मैं यात्रा करता रहता हूँ, मु यात्रा करू थाए अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाता हूँ, आ मोर बहुत बड़ा दायित्व को मु संभाळे। लेकिन कभी कभी बाइबल पढ़ना भूल जाता हूँ। किंतु बेले बेले बाइबल पढ़िबा को भूली जाए। क्योंकि सुबह 4 बजे एयरक्राफ्ट पकड़ना है, फ्लाइट पकड़नी है। आ केबे केबे सकाळ 4टा बेलकू विमान बंदर को जाई हम उड़ाजा धरिबा पड़े। एक शहर से दूसरे शहर भागना है। गोटिए शहर को आउटस्कर्ट्स करू दौड़िबा पड़ुछि। अब आप कल्पना कीजिए कि आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए आ कल्पना करंतु आपण मते विमान बंदर को नेबा आसिले और हम 1 घंटे यात्रा कर रहे हैं। हमें गोटे घंटा यात्रा करूछु। अब मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ने लगूं आ जदि मो गोटे घंटा बाइबल पढ़िबा और लागिबी आपसे बात ना करूं आपण कथावार्ता न करिबी तो आप कहेंगे पास्टर जी तो अपना बाइबल पढ़ रहे, मुझसे तो बात कर ही नहीं आ रहे। कोई बाळक आगे तो बाइबल पढुछथि मते कथावार्ता करू नाहंती। अरे इतनी दूर से हम तो आपसे बात करने के लिए आ बुलाए। एतिकी दूर आपण कथावार्ता करिया पे डाकिछु हमें। बाइबल तो आप रात में पढ़िए ना। आ बाइबल टे रात्रि पढंतु आपण। और आपको क्या पता मैं पिछली रात भी यात्रा कर रहा था। आ किंतु आपण को की जणा गत रात्रि मु यात्रा रे थिली। इस तरह से जीवन चलता रहता आ एही प्रकार जीवन चली थाए। है और कई बार हमारा उस परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो धुंधला हो जाता है। आ अनेक थर प्रभुଙ୍କ सहित हमर संपर्क थिला ताहा झाउला होई जाय। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, आ प्रभुଙ୍କ सहित आपन संपर्क छिंडी जीव नाही लेकिन थोड़ा कमजोर हो जाता है किंतु टिके दुर्बल होई जीव। क्योंकि आप परमेश्वर को समय नहीं देते, काहे कि ना आपण प्रभुଙ୍କୁ समय देउ नाहंती। आप वचन नहीं पढ़ रहे। आपण बाइबल पढु नाहंती। इसलिए याकूब हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के निकट आओ। आ सेइथिबे याकूब हमको मने पकोछंती प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती हुओ। परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता होना चाहिए। प्रभुଙ୍କ सहित आपण गोटे संपर्क रहिबा दरकार। मैं इसको आपको वचन से सिद्ध करना चाहता आ हूँ। एही विषय को वाक्य रो प्रमाण करबाकू चाहे। यदि आप उत्पत्ति उसका 17 अध्याय पहला पद आ पढ़ेंगे, जदि आदि पुस्तक 17 पर्व 1 पद को पढ़िबे, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा प्रभु अब्राहम को कहिले मेरे साथ चल, आम सहित तुमे गमन करो। मेरे साथ चल। आम सहित गमन करो। परमेश्वर यही चाहते हैं, प्रभु एहा चाहुथिले। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आ सेइथि पई प्रभु मनुष्य को निर्माण कले। बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करने आता था। आ बाइबल कहे सदा प्रभु मनुष्य सहित सहभागिता करबाकू आसुथिले। प्रत्येक शाम ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ संगति करते। सब दिन संध्या रे दिन गुसान समय से हवा आदम हवा सहित मिसिबाकू आसुथिले। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की संगति के लिए बनाए गए हैं। मोर प्रिय माने आपण माने सदा प्रभु सहित संपर्क सहभागिता पई निर्माण होइछथि। आपकी रचना का जो मुख्य कारण है वो है परमेश्वर के साथ आपकी संगति। आपणकर सृष्टिर मुख्य उद्देश्य अछि प्रभुଙ୍କ सहित संपर्क सहभागिता। हमारे जीवन में कई बार तकलीफें, चिंताएं और निराशाएं आती हैं। आमनक जीवन रे अनेक गुड़िए चिंता निराशा गुड़ी को घेरी जाए। आप कल्पना कीजिए, आपण कल्पना करंतु आप किसी समस्या में फंस जाएं आपण कोन समस्या रे पडिछंती और आप अपने सबसे प्रिय मित्र को फोन करें, आ आपणकर सबसे प्रिय मित्र को आपण फोन करूछंती। लेकिन आप देखें कि आपका फोन जो है वो चार्ज नहीं है, बैटरी खत्म हो चुकी आ है। देखो
देखंतु आपनकर फोन चार्ज हे जाईछि आ बैटरी सरी जाईछि उसमें सिग्नल नहीं आ रहे, आउ सेठी नेटवर्क भी आसु नाही तो आप क्या करेंगे? तेबे कोन करिवे आपण आप तकलीफ में पाएंगे अपने आप। आपण निजो कुटिए कष्ट अनुभव आप करिवे जल्दी जल्दी अपना फोन चार्ज करेंगे। आउ शीघ्र शीघ्र फोन को चार्ज करिवे अभी ये केवल 2% ही होगा, आउ एड 2% हेई थिबो आप फोन लगा लेंगे काफी है। फट किना काडी फोन भैया 2% तो चालू हो गया। आ 2% तो अछि बैटरी मो बर्ता मो सांगो तो को क्या खाइबे आपको भरोसा है कि मेरा 2% बैटरी भी मेरे दोस्त तक मेरी आवाज को पहुंचाए? आ आपण को भरोसा अछि मोर फोन रो 2% बैटरी मो सांगो पाखरे मो कथा पहुंचे देबो। मेरे प्रिय, इस रहस्य को समझ लीजिए। मो प्रिय माने ई रहस्य को बुझंतु हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो केवल 2% पर निर्भर करता है। हमर प्रभु का संपर्क केवल 2% ही ऊपर निर्भर करे। 98% तो हम अपना घूम रहे, मस्ती कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं। 98% ता बुलु छु हमें मजा करू छु हम दुनिया के सारे ऐश और आराम कर रहे हैं, हम जगत रो सब अभिलाष को पूरा करू छु लेकिन परमेश्वर के लिए हमने अपने हृदय को केवल 2% चार्ज किंतु करके प्रभु रखा। को निमंते केवल 2% चार्ज कर रखी बस ठीक है, काफी है। आ 2% ठीक अछि काफी और फिर जब आपका काम निकल जाएगा जेते बेला आपन काम हेई गला फिर आप भूल जाएंगे। आप पर भूली जाओ प्रभु मेरी बात याद रखिएगा। मो कथा बने रखंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ संगति करने के लिए आ बुलाया। बाइबल कहे सदा प्रभु मनुष्य तांग सहभागिता करिवा पे निर्माण कले इसलिए राजा दाऊद भजन 73 आ सेति पे राजा दाऊद गीत संगीता 23 पर्व रे 73 का 28 में कहता गीत है, संगीता 23:28 रे कहंती परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। प्रभुंकर निकट रे रहिबा मो निमंते उत्तम अटे। क्या एक मछली पानी के बगैर रह सकती है? कोन गोटिए माछ जल बिना बंची पारिबो की? क्या एक पेड़ बिना मिट्टी के रह सकता है? कोन गोटिए वृक्ष बा गछ बिना माटी रे बंची पारिबो क्या की? मनुष्य सूर्य के प्रकाश के बगैर रह कोन सकता है? मनुष्य सूर्य किरण बिना बंची पारिबो की? आप देखिए प्रत्येक सुबह 8:30 में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। आउ देखो सोदिन सकाळे आ सूर्य रो पृथ्वी को 8:30 मिनिट रे तार सूर्य किरण पड़ी आप जाउची। कल्पना कीजिए कि अगर 7 दिन तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़े कल्पना करो जे 7 दिन पर्यंत सूर्य किरण पृथ्वी रे न पड़ले कोन हेबो? तो क्या क्या परिवर्तन होंगे? कोन कोन परिवर्तन आसीबो? कुछ परिवर्तन मैं आपको बताता हूँ। किछि परिवर्तन मैं आपन कहिबी। सबसे पहले पृथ्वी का जो तापमान है वो ठंडा होने लगेगा। सबुठार प्रथम ए पृथ्वी रो तापमान टिके ठंडा हेबाकू लागिबो। जब तापमान ठंडा होगा तो पानी जो है वो बर्फ में आ बदलेगा। जब तापमान ठंडा हे जीवो पानी बरफ हे जीवो। फिर प्रकाश संश्लेषण यानी जो पेड़ पौधे हैं बिना सूर्य के प्रकाश के मर जाएंगे। आउ ए जो वृक्ष गछ गुडी को अछि सूर्य किरण बिना से माने मृत्युवरण करिवे। और जब सूर्य का प्रकाश पेड़ों पर नहीं पड़ेगा, प्रकाश पेड़ों पर नहीं आएगा तो ऑक्सीजन ये पेड़ नहीं दे आउ पाएंगे। सूर्य किरण जदि गछ ऊपर न पड़िबो तार ज्योति न बाजिबो से वृक्ष को अम्लजान देबो नाही। तो थोड़े दिनों के बाद न केवल अंधेरा होगा, अल्प दिन पर केवल जे अंधकार थियो सेतिकि नुहे। सूर्य का प्रकाश न केवल अंधकार होगा आउ सूर्य रो प्रकाश बिना केवल अंधकार सेतिकि नुहे। लेकिन तापमान गिर जाएगा, आउ उताप कमी जीवो, ऑक्सीजन की कमी होगी, अम्लजान रो अभाव हेबो, पानी बर्फ में बदल जाएगा, जल बरफ होई जीवो, पशु पक्षी मर जाएंगे। पशु पक्षी मरि जीवे। जब पशु पक्षी मर जाएंगे जब पशु पक्षी मरि जीवे तो हमारे पूरे वायुमंडल के अंदर जहर फैल जाएगा, आमानकर सबु वायुमंडल रे आ विश्व परिपूर्ण हे जीवो। क्योंकि पशु पक्षियों का जो मृत शरीर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। काहे कि ना पशु पक्षी मानकर मृत शरीर रो कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस बाहरिबो। और कुछ हफ्तों के बाद ये पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। किछि सप्ताह परे पृथ्वी रे जीवन संपूर्ण नष्ट हे जीवो। इसलिए ये पृथ्वी लगातार सूर्य का चक्कर काटती रहती आ है। सेइथि पे पृथ्वी लगातार सूर्य रो चतुर्पार्श्व रे घुरी बुलुची। आप देखिए जितने लोग विज्ञान के छात्र हैं आप जानते हैं आपण जानंती जे ना विज्ञान रो छात्र छात्री माने जानि कि परिबे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। आ पृथ्वी सूर्य रो चतुर्पार्श्व रे बुलुची। प्रत्येक दिन प्रत्येक रात ये चक्कर लगाती रहती है। प्रतिदिन प्रति रात्रि लगातार सूर्य चारिकानी पृथ्वी बुलुची। बिना थके बिना मुरझाए ये घूमती रहती आउ है। हालिया न होई थकी न जाई मौली न पड़े से बुलु थाउची। आप इस प्रकृति के नियम को समझ लीजिए। एही प्रकृतिर नियम को बुझी जानतु। यही नियम हमारे आत्मिक जीवन पर लागू एही होता है। नियम हमर आत्मिक जीवन रे मधे लागू करा जाए। मनुष्य परमेश्वर से दूर जाकर कभी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य प्रभु ने दूर को जाई के भी जीवित रही पारिबो नाही। आपने उड़ाऊ पुत्र की कहानी पढ़ी है लूका 15 में। आ लूका 15 पर्व रे आपण माने अपवय पुत्र कथा सुनिथिबे। ये कहानी बड़ी अच्छी है। ए कहानी बहुत बढ़िया अटे। जब तक ये बालक ये बच्चा जो था अपने पिता के साथ था, जेतरा पर्यंत एई पुओ ता पिता सहित रहितिला, ये जीवित था,
ଏ ଜୀବିତ ଥିଲା, ये स्वस्थ था, ସ୍ୱସ୍ଥ ଥିଲା, इसके पास खाने पीने की कोई कमी ତା नहीं थी, ନିକଟରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ ନଥିଲା, इसके पास महंगे कपड़े थे, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଦାମିକା ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, सब सुख सुविधाएं थी। ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଥିଲା। लेकिन एक दिन ये अपने पिता को छोड़कर दूर चला गया। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। इसके पिता के साथ इसका जो रिश्ता है वो कमजोर हो गया। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। आप कहानी जानते हैं। ଆପଣ କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତି? कुछ दिनों के बाद इसका धन, इसकी बल, इसकी शक्ति सब खत्म हो କିଛି गया ଦିନ ପରେ ପୁଅର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶକ୍ତି ବଳ ସବୁ ସରିଗଲା। और ये मरने लगा। ଆଉ ଏ ମରିବା ଉପରେ ଅଛି। ये हाँफ रहा था। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଢକାଉଛି। इसके पास भोजन नहीं है, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, इसके पास जल नहीं है, ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ये अकेला और निराश है। ଆଉ ଏକଲା ଆଉ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। इसने क्या गलती की थी? କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା? क्या इसने बैंक लूटी? କଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡକାୟତ କରିଥିଲା କି? क्या इसने मर्डर किया? କଣ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କି? क्या किया इसने? କଣ କରିଥିଲା ପୁଅ? सिर्फ ये अपने पिता से दूर चला गया। କେବଳ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। पिता से दूर जाना इसके लिए मृत्यु ले आया। ପିତାଙ୍କ ନିକଟ ଦୂରକୁ ଯିବା ତା ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏମିତି ଲୋକ जो ଅଛୁ, एक टूटा हुआ जीवन जी रहे हैं, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, एक कमजोर जीवन जी ଗୋଟେ रहे हैं, ଦୁର୍ବଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, एक निराशा का जीवन जी ଗୋଟେ रहे हैं। ନିରାଶର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। कारण बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, कारण केवल एक ही है, କାରଣ ବହୁତ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ କେବଳ परमेश्वर के साथ दूरी। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं होगा, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଥିବ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी शक्ति, आपकी बल, आपकी ऊर्जा एक खत्म हो जाएगी। ମୁଁ କହିବାକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଳ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। आप निराश होने लगेंगे, ଆପଣ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, आप अकेलापन महसूस करेंगे, ଆପଣ ଏକଲା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, आपको लगेगा मेरी तरफ तो एक बड़ी भीड़ है, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ ଭିଡ ଅଛି, लेकिन भीड़ में भी आप एक अजनबी होंगे। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଗଳି ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକ ପରିଥିବେ। इस जवान के पास पैसा खत्म हो गया, ଆଉ ଏ ଯୁବକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପବୟ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, उसके मित्र इसे छोड़कर भाग गए। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। मेरे प्रियो, इस नियम को समझ लीजिए। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ନିୟମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। जब आप परमेश्वर से दूर जाएंगे, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂରକୁ ଯିବେ, आपके प्रिय लोग भी आपको छोड़ देंगे। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛାଡିଦେବେ। मैं इंग्लिश में एक बात कहता हूँ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ କଥା କହେ, if you are not right with God, you will not right with people। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ ରହିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। इसको ध्यान से समझ लीजिए। এই କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ବୁଝନ୍ତୁ। यदि आप परमेश्वर से दूर जाएंगे, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରକୁ ଯିବେ, एक समय के बाद लोग भी आपको छोड़ देंगे। ଗୋଟିଏ ସମୟ ପରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବେ। इसलिए आप समाज में मजबूती चाहते हैं, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, एक स्थिरता चाहते हैं, ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, अपने जीवन में एक उत्थान देखना चाहते हैं, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, आपको परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। उसके निकट आओ, उसके साथ रहो। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରୁହ। आप देखिए, जब ये जवान अपने पिता के पास वापस लौट आया, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ତା ପିତା ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା, उसे जीवन वापस मिल गया। ତାକୁ ଜୀବନ ପୁନର୍ବାର ମିଳିଗଲା। आराधना क्या है? ଆଉ ଆରାଧନା କଣ ଅଟେ? आप ये मत सोचिए कि हमने 4 गीत गाए, हमने परमेश्वर की आराधना कर ली। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଆମେ 4ଟା ଗୀତ ଗାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ହେଇଗଲା। एक कहावत है, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକର ବିବାହରେ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ପାଗଳ ହଉଛି। आप सोचिए कि आप किसी ऐसे विवाह में जाए ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାହାଘର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି जहाँ आप किसी को नहीं जानते, ଯୋଉ ବିବାହରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, आप बस उसमें घुस जाए। ଆପଣ କେବଳ ପଶିଗଲେ ସେ आप ଭିତରେ, लोगों को नाचते हुए देखेंगे, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖିବେ, आप दूल्हा दुल्हन के स्टेज पे देखेंगे, ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ବରକନ୍ୟା ବସିଥିବାର ଦେଖିବେ, आप कोने में बड़े बुजुर्गों को बातचीत करते हुए देखेंगे, ଗୋଟେ କୋଣରେ ବଡ ବଡ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦେଖିବେ, बच्चे वहाँ मैदान में खेल रहे होंगे। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଥିବେ आप ପିଲାମାନେ, सबको ध्यान से देखिए, लेकिन आप देखेंगे कि आप तो वहाँ अकेले और अजनबी हैं। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ଏକଲା ଏବଂ ଅପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। इसी को कहा जाता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला ଆଉ दीवाना। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ବିବାହରେ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ପାଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। क्या आप एक ऐसी शादी में नाचेंगे? କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିବାହରେ ଯାଇ ନାଚିବେ କି ଆପଣ? क्या आप ऐसे बारात में नाचेंगे? ଏମିତି ଆପଣ ବରଯାତ୍ରୀ ନାଚିବେ କି? जो आपके लोग नहीं है? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, आप कल्पना करके देखिए, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, सड़क पर एक दिन बारात जा रही हो ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛି ଦିନେ, और आप अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରୁ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇବେ, अपनी साइकिल से नीचे ଆଉ उतरे ସାଇକେଲରୁ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇବେ, और उन लोगों के साथ नाचने लगे। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ସହିତ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିବେ। वो लोग भी नाच रहे हैं, ସେ ଲୋକମାନେ ବି ନାଚୁଛନ୍ତି, आप भी नाच रहे हैं, ଆପଣ ବି ନାଚୁଛନ୍ତି, लेकिन उसका क्या लाभ होगा? କିନ୍ତୁ ତାର ଲାଭ କଣ ଅଟେ?
नाहंते क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते, आपण तांको जानि वो नाहंते भी आपको नहीं जानते। सेमानी आपण जानि नाहंते ठीक इसी तरह ठीक एई प्रकार भाबरे प्रभु के भवन में आकर प्रभुंकर उपस्थिति को आसी आप नाच सकते हैं, आपण नाची परिबे कोई आपको नहीं रोकेगा। केई आपण मना करिवे नहीं आप बजा सकते हैं, आपण बजै परिबे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर निजर सकते हैं, योग्यता गुडी को आपण देखै परिबे आप सब कुछ कर सकते हैं। आपण सब करि परिबे लेकिन सवाल यही है, किंतु गोटिए प्रश्न क्या तुम विवाह के दूल्हे को जानते हो? कोन तुमे विवाहर बरम को जानिछो कि क्या वो तुम्हारा मित्र है? कोन से तुमर बंधु की क्या वो तुम्हें जानता है? कोन से तुमको जानती की क्या तुम उसके साथ मंच पर जाकर कह सकते हो कि तुम्हें विवाह मुबारक हो? आ कोन तुमे मंच जाय कहि परिबो कि भाई तुमर विवाहर शुभेच्छा दउछि वो व्यक्ति कहेगा भाई आप कौन हो? आ से लोक को भाई तुमे किए ठीक इसी तरह ठीक एई प्रकार आप भाबरे प्रभु के भवन में आ गए हैं, आपण प्रभुंकर मंडली को आसिले लेकिन क्या उस प्रभु के साथ आपका रिश्ता है? कोन से प्रभुंक साथ आपनकर संपर्क अछि कि यही आराधना है। आ एहा होछि आराधना बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा बाइबल कहे प्रभु अब्राहम को कहिले मेरी संगति में चल। आम सहित गमन कर परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया था कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें। प्रभु एइति आपनको डाकिछन्ति जे आपण ताहांको तो सहभागिता करिवे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपको बजाना गाना नहीं आता, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपनको पढिबा आसु लेखिबा न आसु किबा बजेबा आसु न आसु किछि फरक नाही लेकिन यदि आप परमेश्वर को जानते हैं ये काफी होगा। किंतु जदि आपण प्रभुंको जानिछन्ति सेति की यथेष्ट होता आपनको एक बार हमारे शहर में एक कार्यक्रम चल रहा था आ गोटे आम सहर कार्यक्रम चलतिला और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र मेरे पास में आए मोर जने बहुत घनिष्ठ बंधु मो निकट आसिले और वो मसीह थे आ से जने आ विश्वासी लोक थिले और उनका एक मित्र था जो गैर मसीह था, आ तांको सहित तांको बंधु आसिले जे कि अविश्वासी थिले लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति था वो बहुत अच्छा सिंगर था। किंतु से द्वितीय व्यक्ति जे थिले से बहुत बढ़िया गायक तो थिले उसने इस मित्र से कहा आ जतबे से अविश्वासी बंधु तांको बंधु को कहिले कि मैं गाना गाना चाहता हूँ गोटे गीत गाइबा को चाहूसी और इन्होंने मुझसे कहा, आ ए बंधु आगे को कहिले बहुत भीड़ थी बहुत लोक गळी थिला तो मुझे लगा कोई बात नहीं, प्रभु का कोई जन है गाना गाएगा। आ मते मु भाबिली बहुत लोक प्रभु कर के लोक थिबे गीत तो गाइबो मैंने उन्हें माइक दे दिया, आ मु ताको माइक दे दिली बहुत सुंदर गीत गाया। बहुत बढ़िया गीत गाइले मैं हैरान हुआ कि ये व्यक्ति कौन है। आ मु अचंबित लोक किए बोली तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस कलीसिया में जाते हैं? आ मु पचारली भाई आपण को चर्च को जाउछन्ती उन्होंने कहा कि मैं किसी कलीसिया में नहीं आ जाता। से कोन नाही मु को चर्च को मैंने जाउनी कहा आपका कोई तो पास्टर होगा। मु कहला आपण के तो पास्टर थिबे मैंने कहा मेरा कोई पास्टर नहीं से है। कहला नाही नाही मोर केही पास्टर नाही मुझे हैरानी हुई तो आपने इतना अच्छा मसीह गीत गाया। मु अचंबित होला आपण एते बढ़िया जिसुकर गीत केमते गाइले तब मुझे पता चला वो तो एक गैर मसीह है, आ तापर जणा पडला से अविश्वासी व्यक्ति बोली लेकिन उनके मन में आया कि मैं गीत जाकर गाऊं। किंतु तांको हृदय आसिला मोडे गीत गाइबी तो जाय उन्होंने यूट्यूब से गाना सीखकर मंच पर गा दिया। आ से यूट्यूब रु गीत सिखी मंच रे गाई देल ये गीत लोगों ने सुना, लोगों को तो अच्छा लगा, ए गीत लोक माने सुनले लोक को बहुत भल लागिला लेकिन परमेश्वर जानता है कि उस गीत का कोई अर्थ नहीं है, किंतु प्रभु जानि छथि से गाइथिबा गीतर कोन से अर्थ नाही क्योंकि वो केवल मनोरंजन है, उसके अंदर भक्ति नहीं है, उसके अंदर आराधना नहीं है, काहे उसके कि अंदर ना समर्पण नहीं है। ता केवल मनोरंजन नटे सेठी भक्ति नाही आराधना नाही समर्पण नाही बाइबल बताती है यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग चलते थे, बाइबल को यीशु को पछरे अनेक लोक माने जाउथिले उनके उद्देश्य अलग अलग थे। सेमानकर उद्देश्य भिन्न भिन्न थिला कुछ बीमारी चंगाई के लिए आते थे, केते लोक रोग रु सुस्थ पे जाउथिले कुछ लोग खाना खाने आते थे, किछि लोक भोजन करबा को जाउथिले कुछ लोग मनोरंजन के लिए आते किछि थे, लोक मनोरंजन में जाउथिले किसी के पास कोई काम नहीं था, उन्होंने कहा चलो हम जाके तमाशा आगा देखें। पाखरे किछि काम नै जाउ टिक मजा देखिया बोल जाउथिले आज भी बेरोजगारी है तो 2000 साल पहले तो और बेरोजगारी आ होगी। जदि आजि भी बेरोजगार अछि बोल 2000 वर्ष पूर्व तो बहुत बेरोजगार थी चलो जाकर चमत्कार देखेंगे, आ चालो टिक आश्चर्य कर्म देखि आसीबा कुछ ड्रामा देखेंगे, चालो टिक ड्रामा टिक देखिबा कुछ नौटंकी देखेंगे। किछि नाटक देखिबा लोग यीशु मसीह के पास आते थे। लोक माने यीशु मने गुड आसुथिले बाइबल कहती है 5000 लोग यीशु मसीह को सुनने आए। आ बाइबल का 5000 लोक माने यीशु को सुनिबा को आसीले आज भी 5000 की संख्या बहुत ज्यादा होती है, आजि मध्ये 5000 लोक संख्या बहुत बड़ भिड़ अटे लेकिन 2000 साल पहले वो 5000 लोग कहाँ से आते थे? आ देखो तो 2000 वर्ष पूर्व 5000 लोक केउ ठारू कोई आसुथिले व्हाट्सएप नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कहाँ से आते थे? कौन सी व्हाट्सएप नहीं फेसबुक नहीं निमंत्रण नहीं 5,000 लोग केमिति आसुथिले मेरे प्रियो, मो प्रिय माने लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर था किंतु जेतबेले यीशु ख्रीष्ट क्रूस ऊपर थिले वहां पर कुछ शिष्यों और महिलाओं को छोड़कर कोई नहीं। से स्थान रे अल्प किछि शिष्य एवं महिला मान छाड़ देला मैं आपको बताना चाहता हूँ, मु कहिबा चाहूछी आपनकु आज आप संसार में बड़ी भीड़ मसीह समाज में भी देखते आज हैं। आपण बहुत बड़ भीड़ क्रिश्चियन समाज रे भी देखिबे मैंने 50,000, 70,000, 1 लाख लोगों की भीड़ में आराधना की है और सुसमाचार प्रचार मु किया है। 50,000 70,000 लखे लोक भीड़ रे आराधना करछि सुसमाचार सुनैछि लेकिन क्या वो सभी लोग 50,000, 70,000, 1 लाख लोग स्वर्ग जाएंगे?
जाएंगे? कौन से सब 50,000 70,000 लक्षे लोक कौन स्वर्ग को जीवे जब कि यीशु मसीह क्रूस पर था तो थोड़े ही लोग वहां थे। जब यीशु क्रूस रे थिले अल्प लोक केवल से क्रूस को छियाई थिले। याद रखिएगा, स्वर्ग केवल परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए, भीड़ आ के लिए मने नहीं। रखंतु स्वर्ग केवल ईश्वरଙ୍କର संतान संतति मानक निमंते लोक गहଳି निमंते नुहे। जब शाम हो जाती है, जब संध्या हो जाए आप अपने बच्चों को घर ले आते हैं। आपण आपण पुओ जन घर को नहीं आसंती। माँ जाती है बच्चों को ढूंढ कर पकड़ कर ले आती मां है। जाउछंती निज पुओ झियो को खोजी के धरि आने कहती घर चलो रात हो गई, घर चलो, घर आउ चलो। चाले बाबू चाले झियो राती गला घर को जीवा। क्या माँ सब बच्चों को पकड़ कर ले आती है? कोण मां सबु पिला को धरि आनी क्या बेकी। बच्चे दूसरे जो उसके साथ बच्चे खेल रहे थे उनको भी ले आती है? कोण से पुओ जिसको अन्य पिला खेलुते तांकु भी टाणी आनी घर को। यदि आपके दो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जदि आपनकर दुईटा पुओ जदि खेलुते तो आप बाहर दो को ही पकड़ कर लेकर आएंगे। दुईटा संतान के घर को आनिबे। आप 8-10 को पकड़ कर नहीं ले आपण आएंगे। 8-10टा पुओ जो धरि आसीबे नहीं। कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि वही दो बच्चे ही आपकी संतान है। कारण कोण से दुई जण ही आपनकर संतान। इससे स्वर्ग संतानों के लिए, भीड़ के लिए नहीं है। आ सेइति में स्वर्ग संतान मान को निमंते भीड़ लोक निमंते नुहे। और संतान आप कैसे बनते हैं? आ संतान आपण केमिति हेबे। जब पिता का रक्त आपके अंदर होता है। जब पितांकर रक्त आपण को भीतर थिबा आपण संतान हेबे। इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें याद दिलाती आ है सेइते प्रभुंकर वाक्य बाइबल हमको मने पकई दिए। कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में हमको बुलाया है, आ उसके ताकर पुत्र यीशु ख्रिस्टकर सहभागिता हमको आह्वान ताकि करिसथि। उसके रक्त के द्वारा आपका रिश्ता उसके साथ जो हो। द्वारा ताकर रक्त जरिया रे तांकर हमर संपर्क तांसे जड़ित हेबो। इसलिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के अनुसार हम अध्ययन करते हैं, आ सेइते प्रथम करके 11 पर्व अनुसार हम अध्ययन कले। जहाँ पर प्रभु भोज की नियम कानून बताए गए आ हैं। जेउ स्थान प्रभु भोज रो विधि विधान विषय लिखा जाए। और लिखा है तुम इसे खाओ पियो, आ से लिखा है तुम तो भोजन करो एवं पान करो। क्योंकि उस खाने पीने से हम उसकी संतान बनते हैं। आ से भोजन पान करबा द्वारा में ताकर संतान लेकिन आगे है। लिखा है, किंतु पुता आगरु लिखा है जो खाते पीते वक्त उसे नहीं पहचानता उस पर दंड पड़ेगा। आ जो माने भोजन करबा पान करबा समय ताकु जानिबे नहीं चिनिबे नहीं तांको ऊपर दंड क्या आसीबो। आप दंड के लिए तैयार है? कोन आपण दंड पई प्रस्तुत की हम में से कोई दंड नहीं चाहता। आमाने केही मत दंड पाइबा को चाहू नाहु। मेरा आप सारा संदेश भूल सकते हैं, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, आ सबु वाक्य भूलिया किंतु गोटे कथा भूलंतु नहीं। जो स्वर्ग है जो स्वर्ग रही वो अछि परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए से है। स्वर्ग प्रभुंकर संतान संतति मानक ये निमंते भीड़ के लिए नहीं होगा। ए भीड़ पाई नुहे। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को भोजन कराया, बाइबल कहे यीशु ख्रिस्ट 5,000 लोक को भोजन करैले। लेकिन प्रभु भोज उसने 12 शिष्यों के साथ ही लिया। किंतु प्रभु भोज केवल 12टी शिष्य मानक सहित नेले। इस रहस्य को समझ लीजिए। एई रहस्य को आपण बुझंतु। 5,000 लोगों को भोजन कराया, 5,000 लोक को से खाइबा को देले। लेकिन 12 लोगों के साथ किंतु 12 जनक सहित प्रभु भोज किया। से प्रभु भोजन ले। आपको निर्णय लेना है, आपण को निष्पत्ति नेबार अछि। क्या आप भीड़ का भोजन खाएंगे कोण आपण लोक गहळीर भोजन पान करिवे या प्रभु की मेज पे से खाएंगे? ना प्रभुंकर मेजरू खाइबे। इसलिए आपका रिश्ता परमेश्वर के आ साथ। सेइति पई आपणकर संपर्क यीशु सहित रहिबा दरकार। दूसरी महत्वपूर्ण बात, द्वितीय गुरुत्वपूर्ण कथा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। प्रभुंक प्रति हमर आज्ञाबहता। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। प्रभुंक सहित हमर आज्ञाबहता। यदि आप मत्ती उसका 21 अध्याय पढ़ेंगे यदि माथियो 21 पर्व को आपण जिबे और 28 पद से पढ़ना शुरू एवं करेंगे, 28 पद पढ़िबा को प्रारंभ वहाँ करिवे। पर 2 पुत्रों की कहानी है। सेठी दुईटी पुत्रंकर कथा लिखा जाए। पिता ने एक पुत्र से कहा, आ पिता गुटे पुत्र कहिले दाग की बारी में जा और काम कर। आ हमर दाख्यालता को जाओ सेठी किछ काम अछि काम करिबा उसने पड़े। कहा, पिता मैं नहीं जाऊंगा। आ से कहला पापा मु जिबि नहीं। लेकिन फिर मन में खेदित हुआ, पछताया किंतु ता मनरे अनुताप कला। और फिर खेत में काम करने के आ लिए गया। तापरे खेतरे काम करिबा को जाउछि। उसने दूसरे पुत्र से भी कहा, तापरे द्वितीय पुत्र को मते पिता कहिले दाग की बारी में काम कर। जाओ द्राक्षा क्षेत्र को जाई काम करो। लेकिन बाइबल बताती है, उसने कहा मैं जाता हूँ। किंतु बाइबल कहे से द्वितीय पुत्र को जे हां मु जाउछि उसने कहा मैं जाता हूँ, मु जाउछि लेकिन वो गया नहीं। किंतु से गला नहीं। इनमें से किसने पिता की आज्ञा को पूरा ए किया? दुई जन को भीतर किए पितांकर आज्ञा को मेरे पालन प्रियो, मैं कला। आपको बताना चाहता हूँ, मोर प्रिय माने आपण कहिबा को चाहूछि आप परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए बुलाए गए हैं। आपण प्रभुंकर आज्ञा पालन करिया पे डका जाइछन्ती। इसके लिए आप नूह के जीवन को देखें। एइथि पई नहंक जीवन को देखंतु। यदि आप नूह के जीवन का अध्ययन करेंगे, यदि नहंक जीवन रो अध्ययन करिवे उत्पत्ति उसके 6 पद
के अनुसार, ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ उसके अंतिम वाक्य में लिखा है, ତାର ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। ଆଉ ନହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। मैं आपसे पूछना चाहता ମୁଁ हूँ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ यदि ଚାହୁଁଛି, आप परमेश्वर की संतान है तो आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं माननी? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା କଥା କି ନାହିଁ? संतान वो होता है जो अपने पिता की आज्ञा को मानता है। ସନ୍ତାନ ସିଏ ହେବ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବ। हमें से कितने बार हम लोग आज्ञा मानना भूल जाते हैं। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଥର ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା हम ଭୁଲି अपने ଯାଉଛୁ। जीवन में भलाई चाहते हैं, उपकार चाहते हैं, ଆମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମତା ଚାହୁଁ, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଚାହୁଁ, लेकिन हम आज्ञा नहीं मानना चाहते। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା। इसलिए व्यवस्था विवरण 28:1 में लिखा है, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाओं को माने, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, और चौकसी करके मन लगाकर उसकी सुने, ଆଉ ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ତାହା ଶୁଣିବ, तो वो तुझे सब लोगों में श्रेष्ठ करेगा। ଆଉ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ତୁମ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ମସ୍ତକ କରିବ। आप नूह के जीवन को ध्यान से देखिए। ଆପଣ ନହଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। बाइबल कहती है कि पूरी पृथ्वी को उसने जल प्रलय से नाश कर ଆଉ दिया। ବାଇବଲ କେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ, लेकिन एक व्यक्ति और उसका परिवार बच गया। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। କଣ ପାଇଁ? ନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ मेरे ବୋଲି। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज्ञा में जीवन है। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ଜୀବନ ଥାଏ। इसलिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, और 3 और 4 पद में लिखा 3 है, 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା, तो इससे हम जान लेंगे कि वो हम में है। ଆଉ ଏଇ କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। और जो कोई जान जाता है ଆଉ ଯଦି ଯେ କି ଜାଣି ଯାଉଛି और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, वो झूठा है। ଆଉ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ और ଅଟେ। बाइबल कहती है झूठे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ବାଇବଲ କହେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मैं प्रभु को जानता हूँ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, लेकिन उनके जीवन में आज्ञा का कोई स्थान नहीं। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता की इस भूमि को, इस शहर को छोड़कर चल, जो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगा। ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହ୍ମ କହିଲେ ତୁମର ପିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଯାଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଦେଖାଇବା। आज यदि परमेश्वर हमसे कहे कि इस काम को बंद करो और इस काम को आरंभ ଆଉ करो, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହିବେ ଏଇ କାମକୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କର, आप कहेंगे कि पिता इस काम में तो मेरे लिए बहुत आशीष है, अब तक तो मैं इसी से पाल पोस कर ଆଉ रहा हूं। ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ କାମରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାମ କରି ତ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। आप क्या करेंगे? ଆପଣ କଣ କରିବେ? आप डर जाएंगे। ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ। आप कहेंगे भैया मैं कहाँ जाऊं? ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? एक तरफ तो मेरी व्यवस्था है जो मैंने और मेरे पुरखाओं ने बनाई है, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ କି ମୁଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତିଆରି କରିଛୁ, इसमें मेरे लिए आराम है, सुविधाएं हैं। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆରାମ ସବୁ ଅଛି। प्रभु आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? ପ୍ରଭୁ ତ ମତେ କୁଆଡେ ପଠଉଛ? लेकिन बाइबल कहती है କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा और आशीषित किया। ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ପଠେଇଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। आपने योना के जीवन को देखा? ଆପଣ ଜୁନସଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ। योना परमेश्वर से प्रेम करता था, ଆଉ ଆଉ ଜୁନସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, उसका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ସହ ରହିଥିଲା। लेकिन उसके जीवन में एक दिन एक मोड़ आ गया। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସମୟ ଆସିଲା, प्रभु ने कहा कि तुझे नीनवे जाना है, ଆଉ प्रभु କହିଲେ ତୁମକୁ ନିନିବିକୁ ଯିବାର ଅଛି। और वो तर्शीश भाग गया। କିନ୍ତୁ ନିନିବିକୁ ନ ଯାଇ ତର୍ଷିସକୁ ପଳେଇଲେ। नीनवे इस तरफ है ଆଉ ନିନିବି ଯଦି ଏ ପାଖରେ ଅଛି, और वो उसकी विपरीत तर्शीश भाग गया। ତାର ବିପରୀତରେ ତର୍ଷିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। और तब क्या हुआ? ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? वो मरने पर था, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଥିଲା। पूरा जहाज डूब रहा था ସମୁଦ୍ର ସେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ और ଥିଲା, तेज हवाएं चल रही थी। ଆଉ ବହୁତ ବଡ ତୋଫାନ ଚାଲିଥିଲା। योना समझ गया ଜୁନସ ବୁଝିଗଲେ कि मैं परमेश्वर की आज्ञा से दूर नहीं भाग ମୁଁ सकता। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାୟନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। उसने नाविकों से कहा ସେ ନାବିକମାନେ କହିଲେ कि मुझे उठाकर पानी में फेंक ମତେ दो। ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ପାଣି ଭିତରେ। लोगों ने योना को उठाकर पानी में फेंक दिया। ଲୋକମାନେ ଜୁନସକୁ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। लेकिन आप मुझे बताइए, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, जब पानी में फेंकने के
बाद योना मर गया? पानी रे पिघला पर जोनास मरी गले की योना मरा नहीं। मरले नहीं से उसे तकलीफ तो हुई, कष्ट तो हैला लेकिन वो मरा नहीं। किंतु मरी नाहंती। प्रभु ने क्या किया? प्रभु कोन कले उसके लिए एक बड़ी मछली भेजी। तांको पे बहुत बड़ा माछ को वो पठेले 3 दिन मछली के पेट में रहा। 3 दिन जोनास माछ पेट रहिले। वह कितनी बदबू होगी जानो तो के दुर्गंध थिबो सेठी और कितना मुश्किल होगा, केते कष्ट होइथिबो, कितना अंधेरा होगा, केते अंधकार थिबो, उसका दम घुटरा होगा। तार निश्वास रुंधी जाउथिबो। लेकिन प्रभु ने उसे जीवन का श्वास दे रखा था। किंतु प्रभु तांको जीवनर स्वाद देइथिले। वहाँ वो क्या कर रहा था? से कोन करथिले से स्थान रे वो प्रभु से बात कर रहा था। से प्रभु कथावार्ता करथिले। कहता प्रभु मुझे एक बार निकाल दे, प्रभु मते गोटे थर बाहर कर मैं दे। तेरी आज्ञा को मानूंगा। मु तुम्हारा आज्ञा मानी प्रभु। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। गोटे रहस्य कहबी छी। यदि आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे, जदि आपण प्रभुंकर आज्ञा मानिबे नाही, यदि आप चुने हुए हैं जदि आपण मनोनीत अटंती, और आप परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहे हैं, आपण प्रभुंकर आज्ञा रु पळौछंती, परमेश्वर एक मछली आपके पीछे भेजेगा। प्रभु आपनको पसंद माछ पठेइबे। एक दुख, एक तकलीफ, एक कष्ट, एक निराशा, गोटे एक दुख, चिंता। गोटे कष्ट, गोटे निराशा को पठेइबे। वो आपके मरने के लिए नहीं होगा, से आपनको मृत्यु पाई नथिबो, लेकिन वो आपको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए होगा। किंतु ताहा आपनको पुनर्स्थापन करिबा निमंते थिबो। मैंने ऐसा देखा है, कई मैं देखी- गवाहियां सुनी है। मु देखिछि एमिति अनेक साक्ष्य सुनिछि। कई बार जब लोग जीवन के संकट में फंस गए, अनेक लोक जीवन रे संकट असुविधा फसी तब जाइछथि। उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। सदळे सन प्रभुंक निकटे निवेदन कले। एक व्यक्ति जो अस्पताल में मर रहा था, गोटे व्यक्ति जे कि दाऊद केते सुंदर गोटे गीत देले, ताकि हम दाऊद के समान परमेश्वर का महिमा, उसकी प्रशंसा करना जो द्वारा आमे दाऊद को भली तांकर महिमा प्रशंसा करबा को सिखिबा। मेरे प्रिय, जब आप धन्यवाद देंगे, मो प्रिय बदला पर धन्यवाद देबे, बड़े बड़े काम होंगे। बड़ो बड़ो कार्य हेबो। बाइबल कहती है बाइबल कहे 10 कोढ़ी थे, 10टी कुष्ठ रोगी थिले। प्रभु यीशु मसीह ने 10 को चंगा कर दिया। यीशु ख्रीष्ट 10 जन को सुस्थ कले, एक व्यक्ति लौटकर धन्यवाद किंतु दिया। जणे व्यक्ति फेरी आसला धन्यवाद देबा यीशु ने पई। सवाल पूछा, यीशु ने प्रश्न क्या पचारले, वो 9 लोग भी चंगे नहीं कोन हुए? से 9 जन सुस्थ होई नाहंती की? वो 9 लोग चंगे नहीं हुए? कोन से 9 सुस्थ होइले नाही की? उस 10 कोढ़ी ने कहा, से 10 न कुड़े उसने कुशल कहा, कहिला, प्रभु, हम सब चंगे हो गए, प्रभु समस्त सुस्थ होइलु, लेकिन मैं लौट कर आया हूँ, किंतु फेरी आसेछि, मैं लौट कर आया हूँ फेरी आसेछि आपकी महिमा करने तुमर के लिए, महिमा करिबा आपका पई, धन्यवाद तुम देने के लिए। धन्यवाद देबा पई। मेरे प्रियो, मोर प्रिय माने अपने जीवन में धन्यवाद देना कभी मत भूलो। आपनको जीवन में धन्यवाद देबा भूलिया तो नहीं। अपने जीवन में धन्यवाद देना कभी निज मत भूलो। जीवन में धन्यवाद देबा के भूलंत नहीं। मैं अपने एक मित्र की कहानी बताना चाहता मोर हूँ। सांगर कथा कहबाक चाहिबी। मेरा मित्र एक कार से जा रहा था, मो सांग गोटे कार रे जाउथिले, उससे कार का एक्सीडेंट हो गया, तांको कार रो दुर्घटना हो गला, उसे कोई चोट नहीं लगी, तांको कोनोसी आघात ही नहीं, लेकिन उसकी कार जो है वो टूट गई। किंतु तांकर कार पूरा भांगी गला। वो 7 साल पुरानी कार आ थी, 7 वर्ष पुराना कार थिला, पूरी कार टूट गई। सबु कार भांग गला। उसका शीशा, उसकी हेडलाइट, सब कुछ टूट गया। तांकर कार रो काच गुडी को तापर हेडलाइट को सब भांग गला। उसने मुझे फोटो भेजा, आ से मते फोटो पठेले, मैंने फोटो देखा, मु फोटो देखिली, भयानक एक्सीडेंट। अद्भुत गोटे दुर्घटना। तभी मैंने नीचे देखा, सेदर मुतळे देखिली, उसमें लिखा था, से लेखा अछि, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभुंकर महिमा हो, धन्यवाद हो। मैंने सोचा कि ये अपने जीवन के बच जाने के लिए प्रभु का धन्यवाद दे रहा है। आ मु भाबिली ता जीवन बंची गले प्रभु को धन्यवाद देतो। मैंने उससे कहा तुम्हारी कार टूट गई, मु कहली तुमर कार भांग गला। उससे कहा प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु मुझे नई गाड़ी देने जा रहा है। आ से प्रभु को धन्यवाद उससे मते नुआ कार देबा को जाउछंती। बहुत से लोग हैं बहुत लोक जब अछंती, उनके जीवन में टूट फूट होती है, जेतोर तांको जीवन रे भंगा भंगी हो जाए, जानते हैं कि ये टूट फूट परमेश्वर की महिमा के लिए हुई है। आ से जानी थिबे कि ए भंगा भंगी प्रभुंकर महिमा पे हिंची बोले। मेरा एक मित्र है, मोर सांग अछंती, वो आगरा में रहता है, जागर रहंती, सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद देता आज है। सबु कतर प्रभुंकर धन्यवाद दियंती। एक बार हम चौराहे पर खड़े होकर समोसा खा रहे आ थे, गोटे थर हम गोटे छकरे ठियाई सिंगड़ा खाउछु। उस समोसे के अंदर बहुत मिर्च थी आ से सिंगड़ा भीतर बहुत लंका थिला, और मैं उसे फेंकने ही वाला था, आ बुदा फिंगवा ऊपर थिली। लेकिन मेरा मित्र कहता है हम सांग कहउछंती, परमेश्वर की महिमा हो, ये बहुत अच्छा धन्यवाद। प्रभुंकर धन्यवाद बहुत बढ़िया से सिंगड़ा। मैंने कहा इसमें धन्यवाद देने की हम क्या? कहले ई धन्यवाद और कोन कहता अछि? दाऊद कहता हर बात में परमेश्वर आ का साउद कहउछंती सबु कथा धन्यवाद खाने में दियंती। नमक है नहीं भाई, कोई परमेश्वर का आ धन्यवाद। खाइबारे नुणता प्रभुंकर धन्यवाद। समोसे में मिर्चा ज्यादा है, परमेश्वर की महिमा हो। आ जदि सिंगड़ा रे बेसी लंका अछि प्रभुंकर धन्यवाद। मेरी हड्डी टूट गई, परमेश्वर का मोर हाड़ धन्यवाद। भांगे प्रभुंकर धन्यवाद हो। मेरा एक मित्र था, मोर सांग थिले, उसका कार से एक्सीडेंट हुआ, तांकर कार दुर्घटना होला, उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, तांकर दुईटा पाद तो गुदीटा गोड़ भांगिला, उसके पैरों में प्लास्टर लिखा था। तांकर गोड़रे प्रेशर लागिछि। आप जानते हैं उसने क्या किया? जानते कोन कहते उसने मार्कर से धन्यवाद के गीत लिखना शुरू आ कर से दिया। मार्कर रे से प्लास्टर में धन्यवाद गीत लिखा प्रारंभ जो कर। लोग उससे मिलने आते, जे मन ताऊ देखिबा आस्तले, उसने मार्कर से लिखा है मेरे मन यहोवा को धन्य के, हे मार्कर और उसके लिखा किसी अछि, उपकार को न भूल। हे मोर मोर सदा प्रभु धन्यवाद कर तांकर मंगल दान से पासर नाही। टूटे हुए पैरों पर लगे हुए प्लास्टर में परमेश्वर को आ भांगिला गोड़े लागता प्लास्टर रे धन्यवाद रे गीत लिखा जाइछि।
शायद कोई और होता तो रोने लगता। ଅନ୍ୟ କେହି ଥିଲେ କାନ୍ଦିବାକୁ मेरे ଲାଗିଥାନ୍ତା। ऐसे कई जानकार हैं, ମୋର ଏମିତି ଅନେକ ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି, मैंने उनसे सीखा है। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିଖିଛି। कोई बात नहीं अगर जीवन में कोई टूट फूट हो गई, କିଛି कोई घटना କଥା हो। ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଜୀବନରେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଗଲା, धन्यवाद आपके लिए बड़े मार्गों को खोल। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ ବଡ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। वचन संहिता 136:1 में लिखा है, ଗୀତ ସୁନା 136 ପର୍ବ 1 ରେ ଲେଖା ଅଛି। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा भला। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। मेरे प्रिय, केवल मसीह समाज दुनिया में एक ऐसा समाज है ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ जो किसी की मृत्यु में भी परमेश्वर का धन्यवाद देता है। ଯିଏ କି କୌଣସି ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ। जब एक व्यक्ति मर जाता है, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, हम क्या कहते हैं? ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? प्रभु जी धन्यवाद, उसने अपनी पृथ्वी के जीवन को पूरा किया। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଲୋକ ସଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ପୁରା जब एक କରିଛି। परमेश्वर का दास संसार से ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲେ, हम उसकी डेड बॉडी को देखते हैं, ଆମେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଦେଖୁଛୁ, हम उसके पार्थिव शरीर को ଆମେ देखते हैं, ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛୁ, हम उसके शरीर को देखकर घृणा नहीं करते, ଆମେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘୃଣା କରୁନାହୁଁ, हम उसका अपमान नहीं करते, ଆମେ ଅପମାନ କରୁନାହୁଁ, हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगाते। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପଣ କରୁନାହୁଁ। हमें दुख होता है, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, हमारा एक भाई, एक मित्र, सहयोगी चला ଆମର गया, ଭାଇ, ଆମର ସହଯୋଗୀ ମିତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। पौलुस कहता है, हमारे लिए एक बड़ी आशा है, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲକୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। मरना मसीह और मरना, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। ଆଉ ସେ କହୁଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। क्या मरना लाभ हो सकता है? ବଡ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ କି? लेकिन बाइबल तो यही सिखाती କିନ୍ତୁ है। ବାଇବଲ ଏଟା ଶିଖଉଛି, यदि कोई मर गया है ଯଦି କିଏ ମରିଯାଇଛି, तो भी हम कहते हैं, प्रभु धन्यवाद। ଏବେ ବି କହୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। इसलिए ଏଇଥିପାଇଁ हम लोग थैंक्स गिविंग मीटिंग करते हैं। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦର ସଭା ରଖୁଛୁ। एक व्यक्ति ने अपने जीवन की दौड़ को पूरा किया, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାକୁ ପୁରା କଲେ। इसलिए याद रखिएगा, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ हमारे ଅଛୁ, लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। कोई बात नहीं यदि आपका बिजनेस खराब हो गया, ଯଦି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା, कोई बात नहीं यदि आप किसी विषय में फेल हो गए। ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଅସଫଳ ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। मैं परमेश्वर के दास की गवाही सुन रहा था, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦାସ ସାକ୍ଷୀ ଶୁଣୁଥିଲି। वो आर्मी में अपने एडमिशन के लिए गए, ଆଉ ସେ ଆର୍ମିରେ ନିଜର ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ, उन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली, ଆଉ ସେ ଲେଖିବା ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ। लेकिन जब वो इंटरव्यू में गए, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଗଲେ, वहाँ के अधिकारियों ने उन्हें फेल कर दिया, ଆଉ ସେଇଟା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଫେଲ କରିଦେଲେ, उन्होंने उसे फेल कर दिया। ତାଙ୍କୁ ଫେଲ କରିଦେଲେ। वो बहुत रोए, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ସେ। उसने कहा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କହିବେ, मेरे पड़ोसी क्या ମୋ कहेंगे, ପଡୋଶୀ କଣ କହିବେ, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଣ କହିବେ। मैंने तो लिखित परीक्षा पास कर ली थी, ଆଉ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିଲି, और मेरे यहाँ तो पार्टी हो गई थी, ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା, हमने मिठाइयाँ बांटी थी, ଆମେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं तो इंटरव्यू पास कर लूंगा। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବି, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ମୋର ଇଂଲିଶ ବହୁତ ବଢିଆ मैं ଅଛି, बहुत अच्छे से दौड़ सकता ମୁଁ हूँ, ବହୁତ ବଢିଆ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, मैं अधिकारियों से बात कर सकता ମୋ हूँ, ଅଧିକାର ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବି, मैं सही निर्णय ले सकता हूँ, सही निर्णय ले सकता ଆମ हूँ, ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବି। लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେଲ ହେଇଗଲି। वो दरवाजे से बाहर गए, ସେ କବାଟରୁ ବାହାରିଲେ, उनके आंखों में आंसू थे, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, वो वापस लौट कर आए, ସେ ଫେରିକି ଆସିଲେ। उन्होंने अधिकारियों से ସେ पूछा, ଅଧିକାର ମାନେ କହିଲେ, उनका अधिकारियों से कि सर मैं क्या जान सकता हूँ मैं क्यों फेल होता ଆଉ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ମତେ କାହିଁ ଫେଲ କଲେ हूँ, मैं आपसे ଆପଣ। हाथ जोड़ता हूँ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି मुझे ଆପଣଙ୍କୁ, कारण बताइए मैं क्यों फेल ମତେ होता हूँ। ଗୋଟେ କାରଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଫେଲ ହେଲି। अधिकारियों ने कहा, ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହିଲେ, कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ, आपके अंदर अच्छे गुण हैं, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, लेकिन आर्मी एक अलग युद्ध का मैदान है, ଆଉ ଆର୍ମି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ପଡିଆ ଅଟେ, इसमें आपको लोगों से लड़ना है, ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର शायद ଅଛି। आपको बंदूक चलानी और सामने वाले की हत्या करनी है, ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। यही कारण है, ଏଇ କାରଣ तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ, तुम किसी की हत्या तुम जान नहीं ले सकते, ତୁମେ ଜୀବନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, इससे तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलेगी। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଚାକିରି ମିଳିବ वो ନାହିଁ। पूरे रास्ते रोते हुए आए, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ସାରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି उसने ଆସିଲେ। कहा मैंने तो बहुत समय 3 साल इसके एडमिशन, ଅନେକ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, अब मैं क्या करूंगा, ମୁଁ କଣ କରିବି अब ବର୍ତ୍ତମାନ, मैं कहाँ जाऊं। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି। उनकी मुलाकात एक पास्टर से हुई, ତାଙ୍କର ପାଳକଙ୍କୁ ମିଶିଲେ। आप पास्टर ने कहा ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, कि क्यों नहीं तुम प्रभु की सेवा में चले जाओ, କାହିଁକି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଉଛ, प्रभु की सेवा में चले जाओ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଅ। उस व्यक्ति ने कहा कि शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, ଆଉ ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। लेकिन आप जानते हैं ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ, भविष्य में वो व्यक्ति
भविष्य से व्यक्ति परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास हुआ, प्रभु को बहुत बड़ा दास है जिसका नाम है रवि जकरिया, तांको नाम होचे रवि जकरिया जिनकी हजारों किताबें लिखी, हजार हजार बही तांको लेखा अछि जिन्होंने बड़े बड़े संदेश दिए। आ बड़ो बड़ो प्रचार करिसेथि। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोर प्रिय, मैं कहबा चाहूछी आपके जीवन में कई बार हार होगी, आपनको जीवन रे अनेक थर गोटे असफलता कई बार निराशा होगी, अनेक तो निराशा कई आसीबो, बार टूट फूट होगी, अनेक थर आपण भांगीबे, कई स्थानों से आपको निकाल दिया जाएगा, अनेक स्थान आपनको बाहर कर देबे, कई आपके योग्य जो लोग साथ काम कर रहे थे वो आपको छोड़ देंगे, आपण संगरे काम करबा लोकमान छाड़ देबे, आपके रिश्तेदारी टूट जाएगी, आपणकर बंधु बांधव मत छाड़ हो देबे, सकता है कि आपका परिवार टूट जाए। होई तार परिवार भी भांगी जीवो। बाइबल कहती है कि लूत और अब्राहम साथ चले थे, बाइबल कहे लोट एवं अब्राहम संगरे चलथिले, लेकिन एक मोड़ आया जब वो अलग हो गए, किंतु गोटे समय आसला से अलग हो गले, लेकिन बाइबल कहती है कि अब्राहम धन्यवाद के साथ आगे बढ़ता किंतु बाइबल को अब्राहम धन्यवाद से आगे बढ़िले और उसने एक श्रेष्ठ संसार का, एक श्रेष्ठ जाति का आउरे श्रेष्ठ जातिर निर्माण कले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपण कहबा चाहूछी जब ये कोड़ी वापस लौट कर आया, जेते बेले कुष्ठ रोगी पुनर्बार फेरी आसिला, इसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, सेठी प्रभु को धन्यवाद मुझे दिला। कहता है ये यीशु मसीह के सामने मुंह के बल लेट गया, आउ से वाक्य कहे यीशु को समुद्र से साष्टांग प्रणाम कले, उसने दंडवत होकर प्रभु आउ से दंडवत प्रभु को स्तुति कले। जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियां, जीवन रे जेते कठिन परिस्थिति सब काहेकि निखर जाए, टूट जाए, खराब हो जाए। सब भांगी छिन्न भिन्न जो खराब हो जाना काहेकि अय्यूब के जीवन को देख लीजिए, आयुब को जीवन को देखंतु, उसका सब कुछ खो गया, तांकर सब किछि हजि गला, उसके बेटे बेटियां मर गए, तांको पुओ झियो मरि गले। कोई धन्यवाद का विषय, कोन धन्यवाद देवा विषय अछि उसका कि बिजनेस खत्म हो गया, तांकर व्यवसाय नष्ट उसकी हो गला, सारी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, तांकर सब संपत्ति नष्ट हो गला। कहां से धन्यवाद देंगे? कोन धन्यवाद देबो? धन्यवाद देने के लिए कोई तो विषय होना, धन्यवाद देबा पे किछि तो विषय दरकार, धन्यवाद देने के लिए कोई तो महिमा का कारण, धन्यवाद पे कोनोसी गौरव कारण थवा कोई तो दरकार, चमत्कार हो, किछि आश्चर्य कर्म दरकार, कोई तो ऐसा कारण है जो हम कहें हम प्रभु की महिमा। एमिति किछि गोटे विषय थवा दरकार जोडी प्रभु कर महिमा हो बोली। अय्यूब के पास धन्यवाद का एक भी कारण नहीं, आयुब पाखरे धन्यवाद देबा पे गोटिए भी कारण नथिला, लेकिन आप जानते हैं किंतु आपण जानथि उसने अपनी पत्नी से क्या कहा? से हम तांको से कोन कहिले अय्यूब की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 9-10 पद को आयुब पढ़िए। 2 पर्व 9 पद 10 पद पढ़िले। अय्यूब की पत्नी कहती तू मर जा, आयुब को स्त्री को तुम्हें मृत्युवरण कर जाओ, अभी तू परमेश्वर की महिमा करता है, एबे भी प्रभु कर महिमा करछो की, अभी भी तू परमेश्वर का धन्यवाद, एबे भी प्रभु को धन्यवाद दउछो की, अभी भी तू उसकी प्रशंसा कर, एबे तो प्रशंसा करूछो की। इसमें महिमा प्रशंसा और प्रशंसा और धन्यवाद का क्या कारण हो सकता एते महिमा प्रशंसा कारण कोन अटे? है? अय्यूब ने क्या कहा? आयुब कोन कहिले कहता उस प्रभु ने दिया, प्रभु देले उसने ले लिया, सेन ले, उसका नाम मुबारक हो। तांको नाम धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आप इस जगत में कुछ नहीं लाए, आमे जगत तो किछ नहीं आसे ना, ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती, सोना रूपा हीरा मोती, कोई बात नहीं, कोई चीज खो गई तो, जदी किछ हजी गला किछ कथा नहीं, अरे कोई चीज टूट गई कोई बात नहीं, किछ भांगी गला किछ कथा नहीं, रिश्ते टूट गए कोई बात नहीं, संपर्क भांगिला किछ कथा नहीं, आपको संस्था से संगठन से निकाल दिया कोई बात नहीं, संस्थारू बाहर कर देले किछ कथा नहीं, आपको फेल कर दिया गया कोई बात नहीं, आपण को फेल कर देले किछ कथा नहीं, आपके नंबर बहुत कम आए कोई बात नहीं, आपण का नंबर बहुत कम आसला किछ कथा नहीं, आप हाई स्कूल में फेल हो गए कोई बात नहीं, आपण हाई स्कूल में फेल होले किछ कथा नहीं, आप इंटर में फेल हो गए कोई बात नहीं, आपण प्लस 2 में फेल होले किछ कथा नहीं। किनके लिए? कहा पाई जो परमेश्वर को जानते हैं, जो माने प्रभु को जानि जो परमेश्वर को जानते हैं, जन प्रभु को जानि से मान को जो पाई, प्रभु को नहीं जानते जन प्रभु को जानि उनके लिए नाहंते बड़ी दयनीय सेमान को पाई कष्टकर वो परिस्थिति, कहाँ जाएंगे? सेमान कोड जिवे, उनके पास आशा कहाँ से होगी? सेमान पर आशा कोड आसीबो, लेकिन जो यीशु मसीह को जानता है, जे यीशु ख्रिस्ट को जानि छी, वो अच्छी बाइबल कहती है सेते बाइबल कहे लाजर मर गया था, लाजर मृत्युवरण करथिले, उसकी बहन कहती है कोई फायदा नहीं, तांग भोडी को किछि लाभ नाही वर्तमान, लोग कहते हैं अब तो उसमें से बदबू आती होगी, आ लोक मान कहउछते एबे तो दुर्गंध बारुथिबो, लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु कोन कहिले, यीशु ने आकाश की तरफ आंखों यीशु स्वर्ग आड़ को दृष्टिपात करी कहिले, उसका हे पिता तू मेरी सुनता है, प्रभु तुम्हें मोर प्रार्थना सबले सुनो छ, अब भी जानता हूँ कि अब भी सुनेगा। आबे भी तुम्हें से प्रार्थना सुनिबो। बाइबल कहती है लाजर बाइबल को बाहर निकल आया, लाजर बाहर आसो, बाहर मेरे आसो प्रियो, प्रिय माने आपकी परिस्थितियां कितनी भी आपण खतरनाक अगर हो, परिस्थिति जेते भी भयंकर होना आप काहे, जंगल में शेरों से घिर गए हो, आपण जंगल भितरे सिंह मानन को द्वारा घेरिथिले मत, चारों तरफ आपके शत्रु आपको घेर ले, चतुर्पार्श्वरे शत्रु माने घेरिथिले मध्य, मेरी एक बात याद रखिएगा, मोर गुडी कथा मन रखतु, धन्यवाद देते रहिए। धन्यवाद देउथांतु। यरीहो की दीवार जीरियो प्राचीर बड़ी ऊंची थी, बहुत उच्च थिला, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। आ के भागी पारिबे नहीं, क्या किया गया? कोन करा गला, कौन से बम पटाखे चलाए गए? कोन बम फटेई गला के, कौन से तीर चलाए गए? केते कोन को तीर मारले, कौन सा तोप चलाया गया? कोन तोप लगेले से क्या माने, किया? कोन कोले से माने, इस्राएलियों ने क्या किया? इस्राएल में
कौन कले हाथ उठाकर उसकी प्रशंसा की, हस्त उठे कि प्रभुंकर प्रशंसा कले उसकी छेछकार की। तांकर जय जयकार कले यहोशापात ने यही किया, जेहोशापात ए कथा कले शत्रुओं से घिर गया, शत्रु मानकर घेरिसंती उसने आराधकों को आगे कर दिया, से उपासना दल को आगे कले बोला भैया आराधना करो, चलो भाई वर्शिप करो उसके धन्यवाद दो। तांको धन्यवाद दियो आप जानते हैं, शत्रु भयभीत जानते होकर भागे। शत्रु भयभीत प्रारंभ कले गिदोन, गिदियोन आपको मालूम है, आपण जानछन्ती कि मिधानियों ने घेर रखा है, आउ मिदियोन मान घेरिसंती 7 सालों से मिधानी लूट रहे हैं, 7 वर्षରୁ ମିଦିଓନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି डरपोक और कमजोर, ଆଉ ଗିଦିଓନ ପୁରା ଭୟ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ कोई ହେଇଯାଇଥିଲେ आशा नहीं। କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ बस जब आशा प्रभु की ओर से मिलती है, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ कोई तलवार नहीं चलानी पड़ी, କୌଣସି ଖଣ୍ଡା ଚଲାଇ ପଡିଲା ନାହିଁ कोई तोप नहीं चलानी पड़ी। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୋପ ଚଲାଇ ପଡିଲା ନାହିଁ जानते हैं लोगों ने क्या किया? ଜାଣନ୍ତି କଣ ହେଲା उन 300 लोगों ने क्या किया? 30 ଲୋକ କଣ କଲେ उन्होंने केवल घड़े जमीन पर फोड़े ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ମାଠିଆକୁ ଭୂମିରେ ଫଟେଇଲେ और सेना डरकर भाग गई। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଘେରିଦେଲେ ସେ ଦଳି ଚାଲିଗଲେ मेरे प्रियो, आपके धन्यवाद का शब्द, ମୋ एक ପ୍ରିୟ ମାନେ शब्द का ଆପଣଙ୍କ शब्द, ଧନ୍ୟବାଦର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ये घड़े के तोड़ने जैसा होगा। ଆଉ ଏହା ମାଠିଆକୁ ଫଟେଇଲା ପରି ହେବ जैसे घड़ा टूटा, ଯେମିତି ମାଠିଆ ଫାଟିଲା उसमें से आवाज हुई जय जयकार की ଆଉ ध्वनि। ସେଇଥିରୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଜୟ ଜୟକାରର ଧ୍ୱନି ହେଲା एक साथ घड़े फोड़े गए ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହିତ ସେ ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ और जय जयकार की ध्वनि ଏବଂ पर ଜୟ ଜୟକାରର ଧ୍ୱନି ଯୋଉ ହେଲା शत्रु भाग गए। ଶତ୍ରୁ ପଳାୟନ କଲା यही सीक्रेट है। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ धन्यवाद देते रहिए, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ प्रशंसा देते रहिए। ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତୁ चोट लग जाए कोई बात नहीं, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ प्लास्टर के ऊपर लिख देना, हे मेरे मन यहोवा को ଆଉ धन्य दे। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଉପରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ମୋର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କର ହାଲେଲୁୟା चाहे समोसे में आलू हो या ना हो, ଆଉ ସିଙ୍ଗଡାରେ ଆଳୁ ଥାଉ କି ନଥାଉ चाहे मिर्ची हो, ଆଉ ଲଙ୍କା ଥାଉ चाहे ସେଠି खाने में नमक हो या ना ଆଉ हो, ଖାଇଲାରେ ଲୁଣ ଥାଉ କି ଅଳଣା ଥାଉ पैदल चलना पड़ेगा। ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ धन्यवाद देते रहो। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା चौथी महत्वपूर्ण बात, ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା आप परमेश्वर की आराधना के लिए बुलाए गए हैं। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛନ୍ତି आराधना क्या है? ଆରାଧନା କଣ ଅଟେ 2-4 गीत गाना आराधना नहीं। 2-4ଟା ଗୀତ ଗାଇବା ଆରାଧନା ନୁହେଁ परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ परमेश्वर की आज्ञा में चलना, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଗମନାଗମନ କରିବା परमेश्वर का धन्यवाद करना। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା और चौथा और महत्वपूर्ण, ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ एक କଥା पवित्र जीवन, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ एक पवित्र जीवन, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ एक पवित्र जीवन से आप परमेश्वर का धन्यवाद। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିପାରିବେ भजनकार 1 अध्याय 1 से 6 में लिखता है, ଗୀତ ସଂଗୀତା 1 ପର୍ବ 1 ରୁ 6 ପଦ क्या ଲେଖା ही धन्य जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, ଆଉ ସେ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ଯିଏ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଦୁଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲେ जो ନାହିଁ दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ଯିଏ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବସେ ନାହିଁ जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। ପାପୀମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण ମୋର विषय। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା मैं उड़ीसा में बड़ी सभा में प्रचार कर रहा था, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ସଭାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି लगभग 5-7 हजार लोग थे। 5-7 ହଜାର ଲୋକ ଥିବେ परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि इस स्थान पर लोग हैं जिनकी जेब में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପକେଟ ଭିତରେ ବିଡି ସିଗାରେଟ ଖଇନି ଯାକ ଅଛି मैंने कहा मैं प्रचार तब तक नहीं करूंगा जब तक आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू लाकर आगे ना रख दें। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଚାର ସେତେବେଳେ କରିବି ନାହିଁ ବିଡି ସିଗାରେଟ ଖଇନିକୁ ଆପଣ ଆଗରେ ଧରି ରଖିବେ ନାହିଁ 10 मिनट के अंदर उस स्थान पर पहाड़ लग गया। ଆଉ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ପାହାଡ ହେଇଗଲା ये सच्ची बात है, ଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା मैं आपको प्रभु के मन से झूठ नहीं कहता। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଞ୍ଚରୁ ଭୁଲ କହିବି ନାହିଁ बाइबल कहती है कि तुम्हारा जीवन पवित्र हो, ବାଇବଲ କହେ ତୁମ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ହେଉ आपके जीवन में पवित्रता हो। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପବିତ୍ରତା ରହୁ मेरी बात याद रखिएगा, ମୋ କଥା ମନେ जब ରଖୁଥିବେ आपकी जीवन शैली पवित्र होगी, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପବିତ୍ର ଥିବ परमेश्वर सामर्थ्य से काम करेगा। ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତାର କାମ କରିବେ अगर हम प्रभु की बात ना करें, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କରିବା ନାହିଁ हम आपकी बात करें, ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା आपके सामने एक थाली रखी जाए ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଳି ରଖାଯିବ और वो गंदी थाली हो ଆଉ ତାହା ଅବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ଥିବ और भोजन बांटने वाला आ रहा हो ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଲୋକ ଆସିଥିବେ और वो आपकी गंदी थाली में जिसमें मट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगा है, चावल डाल दे के आप भोजन खाएं। ଆପଣ ଗନ୍ଧିଆ ଥାଳିରେ ମାଟି ଲାଗିଛି କାଦୁଅ ଲାଗିଛି ସେଠି ଭାତ ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ ଖାଇବେ କି यदि आप नहीं खाएंगे ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ तो आप सोचिए कि परमेश्वर गंदे बर्तनों को कैसे इस्तेमाल करे। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ପାତ୍ରକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा ମୁଁ था, ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି मेरे हाथ में एक सैंडविच था, ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ଥିଲା मैं सैंडविच को खाने ही वाला था। ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ଖାଇବା ଉପରେ ଥିଲି जीवित परमेश्वर मुझसे बात करने ଆଉ लगा। ଜୀବିତ ପରମତ କଥା କହିଲେ उसने कहा सैंडविच को मत खाना। ଆଉ ସେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ଖାଅ मैंने ନାହିଁ सैंडविच को खोल के देखा, ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ଖୋଲି ଦେଖିଲି उसके अंदर 2 झींगुर थे। झींगुर समझते हैं आप? झींगुर जो रात के समय में ଚିଣ୍ଟିକା खेलते रहते हैं, आवाज करते, ची 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 आवाज करते हैं। ଝିଟିକା
दुईटी झिंटिका थिले उसके अंदर 2 झिंगुर थे। एटे दुईटी झिंटिका रहिथिले से सैंडविच उसे भितरे देख के मुझे घृणा हो गई। आ ताकु देखि मते घृणा मैं लागिला बाहर जाकर उसे फेंक कर आया। आ बाहर जाय फेंकी देई आसिली इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात ए की, दृष्टांत द्वारा प्रभु ने कथा कहिले तूने वो झिंगुर वाले सैंडविच क्यों नहीं खाए? आसे कहले तू झिंटिका थिबा आ सैंडविच नहीं क्योंकि वो खाइबा अपवित्र है। और से अपवित्र बोले कि तो क्या मैं अपवित्र वस्तुओं को इस्तेमाल कर सकता हूँ? आ कोन मु अपवित्र विषय वस्तु व्यवहार करिबि कि बाइबल कहती है मेरे लिए पवित्र बने रहना, बाइबल में मो निमंते तू पवित्र हुओ एक पवित्र दुल्हन बने रहना। गोटे पवित्र कन्या है रुह धन्य है जो चाल के खरे हैं आ धन्य से माने जे मानकर उत्तम आ चालीचलन और जो होते परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते जरे हैं। प्रभुंकर वाक्य रे गमनागमन करते मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर की पवित्रता के बारे में थोड़ा और गहराई में बता दूं। हमर प्रिय माने पवित्र रे गभीर रे जीवाक चाहे एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। गोटे थरो गोटे होटल में खाउथिली ये एयरपोर्ट के पास ही था। आ ताहा विमान बंदर पाखरे थिला रात को लगभग 12:30 बज रहे थे राति राति 11:30 ही थिबो और होटल में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ था। होटल केही नथिले बस मैं अकेला खाना खा रहा मु था। जणे खाउछी ये एक बहुत सुंदर बड़ा रेस्टोरेंट था। आ गोटे बहुत सुंदर बहुत बड़ रेस्टोरेंट गोटे तभी अचानक हठात से समय रे किचन का दरवाजा खुला किचन रो कबाड़ खोलला और एक बड़ा चूहा किचन से भागा आ गोटे बहुत बड़ मूसा किचन रू बाहरी गला और वो आसपास घूमने लगा। आ से आखरे पाखरे दौड़ीबाक अब लागिला मेरे मन में बड़ी कल्पना हुई, अब मो मन रे बहुत कल्पना थी जो भोजन मैं यहाँ खा रहा हूँ जो खाद्य बड़ी खाउछी उसे चूहे ने अंदर झूठा किया होगा। होई थाई पारे मुंह लगे तो से मूसा मैंने वो भोजन छोड़ दिया। से खाद्य मु छाड़ देली मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता मो हूँ, पे मैं कहबाक चाहूछी बाहर से आपकी कितनी भी अच्छी हो, बाहर आपण जेती भी उत्तम खाद्य आपकी अच्छी हेयर स्टाइल हो, आपण को उत्तम चुटी थाउना आपने काकी सबसे अच्छी घड़ी पहन रखी हो, आपण बहुत बढ़िया घंटा पिंथाना काकी अच्छा जूता पहना हुआ है, भलो चप्पल पिंथाना काकी आपको अच्छा गाना बजाना प्रचार करना आता है, आ गाइबा बजेबा प्रचार करा बहुत बढ़िया आस्था आप काकी मनुष्य को मूर्ख बना सकते आ हैं, मनुष्य को मूर्ख करि परिबे लेकिन आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना किंतु प्रभु को मूर्ख करि परिबे सकते। ना बाइबल कहती है मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, आ बाइबल को मनुष्य बाहर रूप देखे लेकिन परमेश्वर हृदय को किंतु जानता है। प्रभु हृदय को देखंती यदि आपका जीवन पवित्र नहीं होगा, जदि आपनको जीवन पवित्र हेबो नाही आप बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाएंगे। आपण बहुत दूर पर्यंत दौड़ी पारिबे नाही अगर आप अब तक अपवित्र जीवन जी चुके हैं, जदि आज पर्यंत अपवित्र जीवन बंचिछंती आपने व्यभिचार का जीवन जिया है, आपण व्यभिचार जीवन बंचिछंती आपने झूठ का जीवन जिया है, मिथ्यार जीवन बंचिछंती आपने अंधकार का जीवन जिया है। अंधकार जीवन बंचिछंती बाइबल बताती है यीशु मसीह इसलिए आया पापियों को क्षमा करने के लिए। बाइबल को जिसको से एते बैठले पापी मान को क्षमा करिबे हर एक सुबह एक करुणा, एक नई करुणा लेकर आता आ प्रत्येक सकाळ गोटे नुआ अनुग्रह को नहीं है। आसे जो कुछ आप कल तक कर चुके हैं, जहाँ किसी आपण गत काली जाई करिथिले परमेश्वर आज उसे क्षमा करने के लिए प्रभु तैयार है। आज ही आपण को ता क्षमा करबा को उड़ाऊ पुत्र के समान वो आपको ग्रहण करने के लिए अपवे तैयार है। पुत्र पर आपण से ग्रहण करबा को चाहती सब प्रकार के व्यभिचार को छोड़, सब प्रकार बेबीदार को छाड़ी सब प्रकार की गंदगी तंबाकू को, सब प्रकार गंधिया विषय सिगरेट को खैनी को पान को बिड़ी को छाड़ी हर वो चीज जो आपकी आत्मा को दूषित करती है। प्रत्येक विषय जहाँ आपण आत्मा को आपण अपवित्र करे भारतीय दार्शनिकों ने कहा है, भारतर दार्शनिक महान कहते नहाए धोए से क्या हुआ, मन का मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। एक मछली जीवन भर पानी में रहती है, गोटे माछ जीवन सारा पानी रहे लेकिन पानी उस मछली की बदबू को नहीं मिटा सकता। किंतु पानी से माछर दुर्गंध को नष्ट करि पारिबो नाही यदि वो पानी मछली की दुर्गंध नहीं मिटा सकता, तो वो तुम्हारे शरीर के अंदर छिपे हुए पापों को कैसे? जदि से पानी गोटे माछर दुर्गंध को से नष्ट करि पारु नाही तबे हमें गाधेले कोन हे बोलते आम भीतर का मोळा नष्ट करिबो ना। मेरी एक बात याद रखिएगा, गोटे कथा मन रखो जल के द्वारा आप बपतिस्मा लेते हैं, आ जल रे बपतिस्मा नउछु हमें आप यीशु को अपना प्रभु कहते हैं, आपण यीशु निज प्रभु बोली कहू लेकिन एक महत्वपूर्ण बपतिस्मा अभी भी बाकी ये है, तो गोटे महत्वपूर्ण बपतिस्मा एबे बाकी वो है अछि प्रभु यीशु मसीह के लहू का बपतिस्मा। ना जे यीशु ख्रिस्ट का रक्त रो बपतिस्मा ये वैसा बपतिस्मा नहीं होगा कि यीशु मसीह का रक्त टपक रहा है और हम सब जाकर उसके नीचे स्नान आ करें। एमिति हेबो नाही जे यीशु रक्त बही के आसीबा हम सेठ जाई गाधेबा वो समस्त घटना तो 2000 साल पहले घट चुकी ये है। घटना 2000 वर्ष पहले घटी जाइछे 2000 साल पहले प्रभु ने अपना रक्त हमारे लिए बहा दिया। 2000 वर्ष पहले प्रभु ए रक्त को बहिछंती जब आप रक्त का बपतिस्मा लेंगे, जेदा पर रक्त रो बपतिस्मा लेबे ये आपकी आत्मा को नया कर देगा, आ एहा आपन आत्मा को नूतनीकृत कर ये आपकी सोच को नया कर देगा। आपन भावना को नुआ करि दबो घायल यीशु मसीह जब आप उसको देखेंगे, आ जेतेबेले आ मृत्यु बणकटा यीशु का आप आपण जब क्रूस पर तड़पते हुए यीशु मसीह देखिबे क्रूस रे कष्ट पाउतबा यीशु को देखिबे उसके सर से बहते हुए रक्त को देखेंगे, तांकर मुंडरो बहुतबा रक्त को देखिबे उसके हाथ और पंजरों से उसकी छाती से रक्त को आ बहते तांकर हाथ पंजरा छाती रु झरुतिबा रक्त को देखिबे उस घायल रक्त को देखते हुए, उस शरीर को देखकर जो बपतिस्मा होगा वही सही। आउ सही झरुतिबा रक्त को देखि जो बपतिस्मा हेबो ता रक्तर बपतिस्मा इसके लिए
घटना आपको बताता हूँ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି। कलकत्ता में एक सेंटर था କାଲକାଟାରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା जहाँ पर वो लड़कियां जो पहले व्यभिचार करती थी, रेड लाइट एरिया में होती थी, वो वहाँ पर सुधार के लिए रहा करती ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ସୁଧରେଇବା ପାଇଁ ଭଲରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଇଥିଲା। उस स्थान पर जो वहाँ की संचालिका थी वो बहुत उन लोगों को प्यार करती थी। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାର ଯୋଉ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। जो वहाँ संचालिका थी वो उनके भोजन का, कपड़ों का उनका ध्यान रखा करती ଆଉ थी। ସେ ପରିଚାଳନକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟର ତାପରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। एक दिन जब गणना हुई, ଆଉ गिनती हुई, ଯେତେବେଳେ ଗଣନା କରା ଗୋଟେ ଦିନ तो उसमें से एक लड़की गायब थी। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେଠି ନଥିଲା। सब लोग उसे ढूंढने लगे। ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 5 दिन के बाद वो स्त्री खुद लौट कर आ गई। 5 ଦିନ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲେ। जो वहाँ की संचालिका थी ଆଉ ସେଇଠୁ ପରିଚାଳିକା उसने उसका हाथ पकड़ा ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲେ और अपने कमरे में ले आई। ଆଉ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। उसने कहा तुम 5 दिनों से कहाँ थी? ସେ ପଚାରିଲେ 5 ଦିନରୁ କୋଉଠି ଥିଲ? उसने कहा मैं निराश हो गई थी, ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲି, मैं दुखी हो गई थी ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲି, और मैं अपने पुराने काम में वापस ମୁଁ चली। ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଣା କାମକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲି। ये सुनकर ଏହା ଶୁଣି उस संचालिका ने ଆଉ ସେ ସଞ୍ଚାଳିକା एक सुई ली ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ନେଲେ और अपनी हथेली में चुभो ली ନିଜ ହାତରେ ସେ ଗେଞ୍ଜି ହେଲେ और उसमें से भयानक रक्त निकलने लगा। ଆଉ ସେଇଠୁ ଭୟଙ୍କର ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। बड़ी पीड़ा हो रही थी, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା लेकिन रक्त निकल रहा था। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। उस लड़की ने देखा, उसने कहा मैडम आपने ये क्या किया? ଆଉ ସେ ଝିଅ ଦେଖୁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? आपको दर्द हो रहा होगा। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥା ହଉଥିବ। उस संचालिका ने कहा ସେ ପରିଚାଳିକା କହିଲେ मेरी बेटी ମୋ ଝିଅ ये दर्द कुछ भी नहीं, ଏ ବ୍ୟଥା କିଛି ନୁହେଁ। जो दर्द मेरी आत्मा में हो, ଯୋଉ ବ୍ୟଥା ମୋ ଆତ୍ମାରେ ହେଲା, मैंने जो तुझसे प्रेम रखा, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ଦେଲି, मैंने तेरी सेवा की, ମୁଁ ତୁମ ଯୋଉ ସେବା କଲି, लेकिन तूने मुझे बदले में क्या दिया? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତା ପ୍ରତିବଦଳ ମତେ କଣ ଦେଲ? तू मुझे छोड़कर व्यभिचार में भाग। ତୁମେ ମତେ ପୁନର୍ବାର ଛାଡି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଚାଲିଗଲ। वो स्त्री पैरों में गिर पड़ी। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡିଗଲା। उसने कहा मैडम ଆଉ ସେ କହିଲା ମ୍ୟାଡାମ अब तक मैंने आपका प्रेम देखा, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଦେଖିଲି, आज मैंने आपके घायल हाथ को देखा, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ସେ ଆଘାତରତ ହସ୍ତକୁ ଦେଖିଲି, मैंने आपके रक्त को देखा, ମୁଁ ତୁମର ରକ୍ତକୁ ଦେଖିଲି, आज मैं आपके रक्त की सौगंध खाती हूँ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, मैं आपके रक्त की प्रतिज्ञा करती ତୁମ हूँ। ରକ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। मैं इस मार्ग पर अब कभी नहीं जाऊँ। ଆଉ ଏ ମାର୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର କେ ଫେରି ଯିବି ନାହିଁ। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି जब आप अपने जीवन को रक्त से धोलेंगे, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଜୀବନ ରକ୍ତରେ ଧୋଇଦେବେ, जब आप अपने जीवन के अपने मन को पवित्र कर देंगे, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର आप କରିଦେବେ, हर उस योजना से, हर उस वस्तु से, उस बातों से दूर चले जाएंगे आपण- जो आपकी आत्मा को दूषित करता है। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଦୂଷିତ କଲୁଷିତ କରୁଥିବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୂଷ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। आप परमेश्वर की सामर्थ्य देखेंगे। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବେ। क्या आप विश्वास करते हैं? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? 4 बातें याद रखिएगा। ଚାରି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। कितने लोग परमेश्वर की आराधना करने आए हैं? କେଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ आराधना ଆସିଛନ୍ତି। केवल गीत नहीं होगी, ଆରାଧନା କେବଳ ଗୀତ ନୁହେଁ, ये एक मधुर संगीत नहीं ଏହା होगा, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ନୁହେଁ, ये केवल झूमना नाचना नहीं होगा, ଏହା କେବଳ ନାଚିବା ଖେଳିବା ନୁହେଁ, ये परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता होगा, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ये ହେବ। आज्ञाकारिता का रिश्ता होगा, ଏହା ଆଜ୍ଞାବହତାର ସମ୍ପର୍କ ये ହେବ। प्रशंसा धन्यवाद का ଏହା होगा, ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ और ହେବ। ये एक पवित्र रिश्ता होगा। ଏହା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ହେବ। क्या आप तैयार हैं? ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ନିଜ ସ୍ଥାନ ଠିଆ ହେଇଯାନ୍ତୁ। हालेलुया।